अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये कहानी है रशीद की। गांव का सबसे नकमा, सबसे सुस्त और सबसे अजीब आदमी। नकमा भी ऐसा कि अगर काम करने का मुकाबला हो तो रशीद आखिरी नंबर पर भी ना आए, क्योंकि वो मुकाबले में शरीक ही ना हो। सुबह सूरज निकलता तो ये करवट बदल लेता, शाम ढले तो किसी के दरवाजे से चाय का कप उठा लाता है। लेकिन किस्मत का खेल निराला होता है। और एक दिन ऐसा आया कि यही रशीद पूरे गांव का हीरो बन गया। मगर यह हीरो बनना इत्तेफाक था या किस्मत का चालाक जाल? आइए सुने। दोपहर का वक्त था। गांव की चौपाल पर लोग बैठे गपशप कर रहे थे। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, बकरियां आवाजें निकाल रही थी। उन्हीं के दरमियान थे रमजान चाचा, जो हर वक्त रशीद का मजाक बनाने का मौका ढूंढते थे। रमजान चाचा ने ऊंची आवाज में कहा, ए रशीद, जा जरा वो बकरी बांधा, वरना भाग जाएगी। रशीद ने बकरी की रस्सी पकड़ी, कुछ लम्हे तक सोचता रहा। फिर जाने क्या ख्याल आया कि रस्सी अपने ही कमर के गिर्द बांध ली। बकरी आजाद खड़ी थी और रशीद कैदी बन के जमीन पर बैठा था। बच्चे तालियां बजाकर हंसने लगे। वाह रशीद भाई, बकरी आजाद और आप कैद। रशीद शर्मिंदा सा मुस्कुराया। मैं तो बस देख रहा था कि गिरहा मजबूत है या नहीं। गांव वाले सर पकड़ने लगे। इसको अकल से काम लेना नहीं आता। इसी दौरान गांव में ढोलची आ पहुंचा। ढोल पीटते हुए बोला, राजा सलामत का फरमान है, करीबी जंगल में खूनख्वार डाकू आ गए हैं, सब होशियार रहे। गांव वाले जमा हो गए। रमजान चाचा ने कहा, हम सब बारी बारी पहरा देंगे। और रशीद से कहा, रशीद तुम बस ये आग जलाए रखना, चिंगारी बुझने ना देना। रशीद ने फख्र से कहा, यह तो मैं आंखें बंद करके भी कर सकता हूं। और वाकई थोड़ी देर बाद रात में उसने आंखें बंद कर ली और सो गया। रात को हुआ चली। आग की एक चिंगारी उड़कर बाहर खुश घास में जा लगी। धुआं उठा। जंगल में डाकू उस धुएं को देखकर चौंक गए। सरदार बोला, यह फौज का इशारा लगता है, सब भागो। वो अपना माल, अनाज, हथियार वहीं छोड़कर भाग गए। जब सुबह गांव वाले देखते हैं कि जंगल के किनारे ढेर सारा माल पड़ा हुआ है, सब हैरान, ये किसने किया? रशीद एक कोने में मूंगफली खा रहा था। उनके पास जाके बोला, हां मैं ही था। राजा के सिपाही आए। वाह बहादुर रशीद, आपने डाकू भगाकर गांव बचाया। राजा सलामत की तरफ से इनाम हाजिर। रशीद के हाथ में सोने के सिक्के आए। वो सीना तान कर बोला, मैं तो नकम्मा था, बस हिम्मत कर ली। दरबार में रशीद की काफी तारीफ हुई, मगर पुराने दरबारी जल गए। एक दरबारी ने राजा को कहा, बादशाह सलामत, ये शेर को भी काबू कर सकता है। राजा ने रशीद को देखा और हुक्म दिया, रशीद तुम शेर पकड़ के लाओ। रशीद परेशान हो गया और घर की तरफ रवाना हो गया। घर आके रशीद का रंग उड़ चुका था। उसकी बीवी नसरीन चूल्हा संभाल रही थी। उसने रशीद को परेशान देखा और उससे पूछा, क्या हुआ? रशीद कांपते लहजे में बोला, राजा ने शेर पकड़ने का हुक्म दिया है। शेर तो मुझे ही खा जाएगा। नसरीन ने सुकून से कहा, डरो मत, ये बड़ा सा ढक्कन वाला डब्बा ले जाओ, शेर के मन पर उल्टा कर देना। रशीद जंगल में गया। उसने शेर को देखा। शेर सो रहा था। रशीद दबे पांव शेर के करीब गया, मगर अचानक एक जोरदार छींक निकल गई और शेर चौंक कर उठ खड़ा हुआ। रशीद के हाथ से डब्बा फसलकर सीधा उसके मुंह में जा फंसा। शेर घबरा के कोने में जा बैठा। डब्बा मुंह पर फंसा था। रशीद ने लकड़ी से डब्बा दबा दिया और शेर फंस गया। राजा आया। उसने शेर को फंसा पाया और रशीद से हैरान होकर पूछा, किस हथियार से मारा? रशीद ने मूंछों को ताव देकर कहा, राजा सलामत। जानवर हो या मसला, बस बंद करना जरूरी है। पूरे गांव में रशीद की वाहवाह होने लगी। अभी शेर का चर्चा खत्म न हुआ था कि दरबारी फिर चाल चल रहे। राजा सलामत, एक मगरमच्छ है जो दरिया किनारे लोगों को खा जाता है, रशीद को भेज दे। राजा ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ। राजा ने रशीद को बुलाया और रशीद को कहा, रशीद ये मगरमच्छ भी तुम्हारे लिए कोई बात नहीं होगी। रशीद का रंग फिर उड़ गया। घर आकर नसरीन से कहा, अब तो मैं पक्का गया। उसने अपनी बीवी को सारी बात बताई और कहा, यह तो पानी का जानवर है। नसरीन ने उसकी बात सुनी और कहा, यह घड़ा ले जाओ, अगर मगरमच्छ आए तो उसके मुंह पर उल्टा कर देना। रशीद दरिया के किनारे पहुंचा। रशीद दरिया के पानी के अंदर देख रहा था तो अचानक मगरमच्छ पानी से निकला। तो रशीद ने घड़ा फेंका और घड़ा सीधा मगरमच्छ के मनहे में जा अटका। मगरमच्छ हाथ पांव मारता हुआ बहाव के साथ बह गया। राजा ने जब यह मंजर देखा तो राजा ने तालियां बजाकर कहा, रशीद तुमने तो कमाल कर दिया। रशीद मुस्कुराकर बोला, राजा सलामत, कुछ काम ताकत से नहीं अकल से भी हो जाते हैं। मगर दरबारी बाज ना आए।
उस बार उन्होंने राजा को उकसाया कि पड़ोसी गांव के साथ पानी का झगड़ा खत्म करने भी रशीद को भेजा जाए। राजा ने रशीद को बुलाकर हुक्म दिया, रशीद, ये तुम्हारे सुपुर्द है। रशीद ने घर जाके नसरीन से बोला, ये तो जंग हो जाएगी और मैं घोड़े पर कभी नहीं बैठा। नसरीन ने कहा, पांव रकाब में बांध लो, नहीं गुरोगे। रशीद ने ऐसा ही किया और एक चमकता हुआ लोटा भी पकड़ लिया। दुश्मन गांव वालों ने उसे दूर से देखा। ये क्या, उल्टा सवार हाथ में चमकता हथियार सीधा हमारी तरफ आ रहा है। वो उसको देखकर डर के मारे भाग गए। रशीद फातेह बनकर वापस आया। राजा ने खुश होकर रशीद से कहा, आज से तुम मेरे वजीर हो। घर आकर नसरीन से कहा, निकम्मे से वजीर है। नसरीन ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, अक्ल का इस्तेमाल जारी रखना। रशीद के वजीर बनते ही गांव में जैसे ईद का समा था। बच्चे उसके पीछे पीछे फिरते, औरतें कुएं पर पानी भरते हुए उसके कारनामे दोहराती और बूढ़े चौपाल पर बैठे मूछों को ताव देते हुए कहते, वाह बही रशीद, अब तो हम राजा के वजीर के हम गांव हैं। रशीद के दिल में पहली बार एक अजीब सा गुरूर आ गया। सुबह उठकर वो खिड़की से बाहर देखता, हाँ, ये गांव अब मेरा मानता है। राजा ने सबके सामने ऐलान किया, रशीद न सिर्फ मेरा वजीर है बल्कि मेरी सल्तनत का सबसे बहादुर और अक्लमंद आदमी भी है। रशीद ने मूछों को ताव देते हुए कहा, सलामत, ये सब आपकी मेहरबानी और थोड़ी सी किस्मत का कमाल है। रशीद की बीवी नसरीन ने हंसते हुए कहा, हाँ, और थोड़ी सी बीवी की अकल का भी है। सब दरबार में कहकहे लगाकर हंस पड़े। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, हिम्मत, हाजिर दिमागी और किस्मत का साथ भी जरूरी होता है। और कभी किसी की दी हुई एक सादा सी सलाह भी सब कुछ बदल सकती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली मजीद दिलचस्प कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।